हेलो फ्रेंड, फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल दक्ष IT एजुकेशन में। और आज के कंप्यूटर एजुकेशन ज्ञान नॉलेज अवेयरनेस के अंदर हम जानेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आज की इस जनरेशन में जो चल रहे हैं वो कोर्सेज, प्लस ये कोर्सेज वो है जो हमारे अपनी जो आने वाली और जनरेशन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और ये ऐसे कोर्सेज है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ खास स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, साथ ही साथ इसमें ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके अलावा ऐसे कुछ और कोर्सेज भी इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स के अलावा जो है हम बात करते हैं पैसों की, मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अभी हम इन कोर्सेज की जो बात करें इसमें ईज़िली आप सीख के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो और साथ ही साथ अपने टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को भी बढ़ा सकते हो। तो उस तरीके के कुछ कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ और प्लस अपनी जो स्किल्स को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो एक विद इन कुछ ही समय के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम कोर्सेज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो आइए उस कोर्सेज की डिटेल्स और कुछ चीज़ें जानते हैं। कौन कौन से वो कोर्स है जिसकी वजह से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको 10th-12th ही काफ़ी है पास आउट होना, बाकी आप साथ ही साथ आगे स्टडी भी कर सकते हो, साथ साथ कोर्स को भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप इनको साथ ही साथ अपने जॉब अगर कर रहे हो आप जॉब भी करते रह सकते हो। जॉब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और पढ़ाई भी छोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके के कोर्सेज में आपको 1 से 2 घंटे ही देने होते हैं खाली, और इजीली आप बहुत अच्छी खासी स्किल्स जनरेट कर सकते हो और जिसकी वजह से आप अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं कोर्सेज में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हम एक्सेल की। देखिए, एक्सेल एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनियाँ, ऑर्गेनाइजेशंस, छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, वो अपने डाटा को मैनेज जरूर करती हैं। डाटा को मैनेज करने के लिए हमारे को एक्सेल की जरूरत होती है। तो उस एक्सेल्स के अंदर हम डाटा कैसे मैनेज करते हैं, लिखते कैसे हैं, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, कितने जल्दी फास्ट करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है जानना। तो एक्सेल्स में आपको डाटा मैनेज करने के लिए एक्चुअली यूज़ करा जाता है। तो एक्सेल्स में आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि डाटा को जिस तरीके से मैनेज किया जाता है तो उस तरीके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सर्चिंग करना, उनको फिल्टर्स करना, ठीक है, इस तरीके की रिपोर्ट जनरेट करना, ये सारी आपको ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। ओके फाइन, छोटे छोटे बिल्स वगैरह भी आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो। उसमें फॉर्मेट भी आपको आने चाहिए, कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करें पावर टेबल्स वगैरह, फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर्स, इस तरीके की कॉन्सेप्ट, प्लस कुछ फंक्शंस जैसे कि हम बात करें व्यू लुकअप, इस तरह की कुछ फंक्शंस का भी नॉलेज आपको अच्छा खासा होना चाहिए। फिर उसमें यहाँ पे भी इंटरव्यूज़ होती है, उस तरह के क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे आस्क किए जाते हैं, डाटा मैनेज करवाया जाता है, फिर उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा के आपसे देखते हैं। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो आपका एक क्या होता है, आपको जॉब मिल जाती है जिसमें आप कंप्यूटर वर्क ईजिली आप कर पाते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे बहुत सारे एक्सेल्स की वीडियो डाल रखी हैं। अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हो तो एक्सेल को आप फ्री में सीखना चाहते हो और कहीं इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते, तो इस चैनल पे के माध्यम से आप एक्सेल्स के ही सिर्फ अच्छी खासे एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमने एक्सेल पे काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं, तो एक एक करके आप सीक्वेंस में उसको देख सकते हो, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एडवांस लेवल तक की सारी वीडियोस इसमें हमने डाल रखी है और भी हम इसमें डालते रहते हैं डेली रूटीन पे कुछ ना कुछ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक्सेल ईजिली यहाँ पे सीख सकते हो और उससे जितने भी अपडेट और वीडियो आपको मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सेल का ये होता है फ़ायदा और कंपनी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती है डाटा को मैनेज करने के लिए। तो आप एक्सेल सीख के अच्छी खासी 10 से 15 हज़ार रुपये ईजिली आप मंथली कमा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है टैली। टैली एक्चुअली एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें जनरली हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम बिलिंग्स यानी कि कंपनी के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसको हम मैनेज करते हैं। यहाँ पे जनरली यहाँ पे एक एज ए डाटा एंट्री के लेवल पे भी यानी एक्सेल में भी आप डाटा एंट्री कर सकते हो, साथ साथ यहाँ पे भी डाटा एंट्री जो होती है वो कंपनी की जो बिल्स होती है उनको आप यहाँ पे एंटर्स करते हो। ओके, तो यहाँ पे जनरली होता है क्या है कि जो कंपनी लेन देन करती है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, उन लेन देन को यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेन देन का मतलब यानी बिलिंग की बात कर रहे थे हम, तो कोई भी चीज़ वो सेल या परचेज करती है कंपनी तो वो एक लिखित में एविडेंस लेती है और वो एविडेंस जो होता है लिखित फॉर्मेट में जिसे हम वाउचर्स के नाम से जानते हैं, बिल्स के नाम से, इनवॉइस के नाम से जानते हैं, उनकी एंट्रीज एक्चुअली टैली के अंदर की जाती हैं। टैली ERP-9 वगैरह, GST, इसके अंदर बहुत सारी कॉन्सेप्ट होती है, वो सारी हम चीज़ें सीखते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ क्या है, टैली जो अभी हम लेटेस्ट वर्जन जनरली यूज़ करते हैं उसके 2 मोड होते हैं, टैली प्राइम और एक टैली जनरली। तो टैली ERP-9 भी यूज़ हो रहा है और टैली प्राइम भी यूज़ होता है, बट दोनों में ये अंतर होता है कि टैली ERP-9 आपका जो है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ होता है, जबकि वो 64
बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ होता है आपका टैली प्राइम एक्चुअली। ओके फ्रेंड्स, सो बस यही डिफरेंस होता है, लेकिन काफ़ी जगह अभी टैली प्राइम यूज़ हो रहा है और उससे भी ज़्यादा टैली ERP9 भी यूज़ हो रहा है। तो कोई इशू नहीं, दोनों ही आते हैं। जिसे टैली ERP9 चलाना आता है उसे टैली प्राइम यूज़ करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस हैं एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके फ्रेंड, बाकी स्किल्स तो आपको पता है धीरे धीरे इंसान में बढ़ती है, एक बार में कभी भी जनरेट नहीं होती हैं। तो आप इस तरीके की स्किल्स तभी बना पाएंगे जब बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे आपकी स्किल्स ग्रो करेगी। जैसे आप काम करेंगे देन आपकी स्किल्स और एडवांस होती चली जाएगी। फिर एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जब आप कहोगे हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे ईजिली। तो आप टैली में भी एक अच्छे खासे एक्सपर्ट बन के अच्छा खासा पैसा नहीं, काफ़ी अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हो, बिकॉज आप दूसरों की कंपनी को भी ले सकते हो उनकी एंट्रीज करने के लिए भी। और पहले आप काम सीखिए, धीरे धीरे किसी के नीचे अंडर वर्क करिए एंड देन उसके बाद आप इजली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग जो सैलरी आपको इजली मिल जाती है 10,000 से 15-20,000 के आसपास मिल जाती है। 10 to 12 वालों को इजली यहाँ पे सैलरी है मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, आपका इंक्रीमेंट के साथ साथ आपकी पोस्ट भी बढ़ती है। एक्चुअली बहुत सी कंपनियाँ ऐसा प्रेफर करती है कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं 12th में, एंड देन और साथ ही साथ अगर वो अपना BCom यानी कि बैचलर कॉमर्स कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन फिर भी अगर आप स्टार्टिंग में आप अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो और आपके पास टाइम नहीं है तो और अच्छी जॉब भी करना चाहते हो तो ये टैली आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट लेते हैं वो वहाँ पे एंट्रीज बिलिंग्स वगैरह करते हैं, क्योंकि बिलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। सेल परचेज का काम को पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जितने भी वो CA होते हैं उनकी फर्म्स होती हैं उनमें इन तरीके के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, सो उनके पास डाटा बहुत होता है, वो डाटा को एंटर करवाने के लिए इस तरीके की स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट डेली रहती है उनके यहाँ पे। तो इस तरीके डाटा भी आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो। कुछ डाटा को आप घर पे भी लाके हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास एक सिस्टम है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो उसमें टैली डाल के आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। टैली जब भी सीखे तो GST भी सीखना बहुत ज़रूरी है, GST और टैली ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हाँ इस तरीके के कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो, तो टैली का कोर्स ज़रूर करिए। ये हर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग टू अलग अलग होता है, कोई 2 मंथ्स में करवाता है, कोई 3 मंथ्स में करवाता है, कोई 4 मंथ में करवाता है, कोई 1 मंथ में भी करवाता है, कुछ 6 मंथ में भी करवाते हैं, कुछ 1 ईयर में भी करवाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू चार्जेस भी चेंज होते हैं। कोई 1800 लेता है, कोई 4000 लेता है, कोई 5000 लेता है, कोई 10,000 लेते हैं। कोर्सेज़ की फीस वेरी होती है इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग टू, लोकेशन के अकॉर्डिंग टू, बट नॉलेज ऑलमोस्ट सबका एक जैसा ही होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके का नॉलेज और टैली जरूर लेइए। और टैली से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस हमने इंटरनेट अपने यूट्यूब वीडियो पे डाल रखी हैं, तो आप उसमें भी जाके यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर अपने कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने एक थर्ड इम्पॉर्टेंट कोर्स की, जिसकी बात होती है उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग। एक्चुअली देखो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी है। प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि कोडिंग करते हैं। कोडिंग में नए नए सॉफ्टवेयर एक्चुअली डिज़ाइन करते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी लैंग्वेज दुनिया के अंदर होती है। लेकिन आप बिगनर्स हो, स्टार्टिंग में हो, या आप किसी पर्टिकुलर बैचलर डिग्री भी कर रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर बनाने में है, तो इसके लिए आपको C लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि C आपकी लॉजिक्स को क्लियर कर देती है। और इसके बाद ही आप और कोई भी लैंग्वेज करते हो, पाइथन, C++, जावा, .NET या किसी तरह के स्क्रिप्ट लैंग्वेज में अगर आप जाना चाहते हो, वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, ये सारी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग है जहाँ पे आपको लॉजिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता बहुत शार्प होनी चाहिए। आप इस काम को उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से नहीं हो सकता तो किस तरीके से कर सकते हो। आपके पास हाँ और ना दोनों के जवाब होने चाहिए, तो ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो जिसमें आपके लॉजिक क्लियर होते हैं। लेकिन क्या है ना, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, आपका ड्रीम है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना, सो आप इस तरीके से आप बन सकते हो। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आप घर बैठे भी इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है जहाँ पे अपना डाटा आप अपलोड कर सकती हो, जहाँ पे डाटा अपलोड करने के बाद वो लोग आपको कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हो जाती है तो आप वेब डेवलपमेंट में पैसा कमा सकती हो, जहाँ पे आपको छोटी छोटी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक बिडिंग लगती है, या आपको वहाँ पे अपनी डाल देते हो कि मैं इतनी वेबसाइट इतने पेजेस की यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। जब फ्रीलांसिंग में आप जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे अपने डाटा डालने पे वो बंदे अपना आप ही आपको कॉल करते हैं, जिसमें आपको वो पैसा देती है काम करने का। ओके फ्रेंड्स, तो आप अगर आप इसमें स्किल्स करना चाहते हो तो आप शुरू से स्टार्टिंग से सीखिए। इस चैनल पे आपको जो है हमारे चैनल पे आपको C से रिलेटेड और C++ से रिलेटेड और पाइथन वगैरह जावा से रिलेटेड भी आपको कोडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल स्टार्टिंग करनी है तो आप यहाँ से यूट्यूब वीडियो से सीख सकते हैं।
तो हम आने वाले समय में इसमें स्पेशल वीडियोस को ऑन प्रोग्रामिंग पे भी डालेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी होती है। प्रोग्रामिंग में आपको अपना कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन भी चूज़ करना है, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज भी चूज़ करनी है। ये नहीं हो कि बस आपने हर किसी के अंदर आपको पाइथन भी सीखनी है, C++ भी सीखनी है, जावा भी सीखनी है, एंड आपको डेवलपमेंट में भी जाना है, वेब डेवलपमेंट वगैरह मीन्स ओके, जहाँ पे वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फील्ड को चूज़ करना है कि आप पर्टिकुलर ऐप बनाने के लिए जाने वाले हो, ये जनरली आप एंटरप्राइज एडिशंस की कुछ एप्लीकेशन यूज़ करनी है, या जनरली आपको वेब डेवलपमेंट में ही जाना है। तो वो आप पहले डिसाइड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, किसके लिए क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। यूट्यूब माध्यम पे आप बहुत ईजिली सारी चीज़ें जान सकते हो। अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी आपकी लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस आती है, जिसमें आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, पहले HTML सीखनी चाहिए, फिर आपको एडवांस स्क्रिप्ट वगैरह सीखनी चाहिए, सारी कॉन्सेप्ट आपको उसमें पता लग जाएगी। ओके फ्रेंड, तो ये चीज़ होती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज है, बहुत स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है। डेली टू डेली नहीं, डेली टू डेली रूटीन पे कुछ ना नए नए ऐप सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप होते रहते हैं। ओके, तो छोटे से लेके बड़े, आजकल आपने देखा होगा कि इस तरीके की बच्चे भी आजकल छोटी छोटी ऐप्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं, उनको स्कूल में ही सिखाया जा रहा है। तो आप अगर अभी तक नहीं सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखिए। अगर थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को और जगाइए, अपने स्किल्स को ग्रो कीजिए और पैसा कमाइए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह की। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी एक अच्छा पैसा है, बहुत ज़्यादा। इस तरीके के कोर्सेज आप कर सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। लेकिन जनरली क्या है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं जो पर्टिकुलर एनिमेशंस वगैरह भी करवाते हैं उसके अंदर। तो ग्राफिक डिज़ाइन में आप एनिमेशंस का भी यूज़ कर सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइन में आप कुछ एड्स वगैरह भी बनाते हो, तो बहुत ज़्यादा इसके अलग अलग लेवल पे यूज़ होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी कितनी तगड़ी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो ज़रूरी है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें कि आपकी आइडियाज़ किस तरीके की, क्योंकि देखिए एक क्या होता है कि हम कपड़े पहनते हैं, पर एक्चुअली हम किस तरीके के कपड़े पहने जो हमें सूट करते हैं। खाली आप किसी ने देखा, मैंने सामने बार कपड़े टंगे, ओके कलर कितना अच्छा प्यारा, मैं इसे पहन लेता हूँ, हो सकता है वो कपड़े मुझे सूट ही ना करते हों। ऐसे ही जब हम कभी भी सॉफ्टवेयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें जो डिज़ाइनिंग होती है वो मैटर करता है कि किस तरीके से लोग उसे अट्रैक्ट हो जाए, देखते ही पता लग जाए, अरे वाह क्या बात है, क्या डिज़ाइन करा है सामने वाले ने। तो ये चीज़ें उसके मुंह से निकलना भी चाहिए। तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए। आप ये थोड़ी ना है कि मैंने एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड लिया और आपको डिज़ाइन करके दे दिया, दैट्स इट। उस कार्ड में थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, मैं वो करूँगा जो दूसरे नहीं करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतने सारे आपके आइडियाज़ होते हैं जिसे आप सोच नहीं सकते, लाखों करोड़ों। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, अपने सोचने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि अगर मैं इस तरीके को अगर ऐसे कर रहा हूँ तो अच्छा मैं डिज़ाइन को ऐसे बनाऊँगा तो कैसा लगेगा ये देखने में, थोड़ा डिफरेंट। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम देखते हैं, जैसे आपने कई तरीके के ऐड भी देखी होगी जिसमें हम देखने के बाद कहते हैं अरे यार क्या ऐड बना दिया रे। तो जनरली एक सॉप की ऐड लेते हैं, हम सॉप दिखा रहे, दैट्स इट, वो बंदा नहा रहा है, दैट्स इट, हो गया बस, काफ़ी खुशबू अच्छी है, स्मेल अच्छी है, क्या हो गया। लेकिन एक बंदा थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है ना बहुत मायने रखती है। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन एनालिटिकल माइंड आपका बहुत डिफरेंट तरीके का है, आप उसको क्रिएटिविटी रखते हो कि नहीं मैं इस तरीके से बनाऊँ, उस तरीके से बनाऊँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी थोड़ी डिफरेंट तो है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको डिज़ाइंस बनाने होते हैं डिफरेंट तरीके से, बस कंटेंट्स जैसे भी वो चल जाएगा, लेकिन डिज़ाइनिंग आपकी किस तरीके की वो बहुत मायने रखती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप क्रोल्डो, फोटोशॉप आप यूज़ करते हो, उसके अंदर इलस्ट्रेटर्स भी है आपके जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जनरली। ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इजली इसमें सीख सकते हो। तो इस तरीके की ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हो जाके किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पे अलग अलग होते हैं। मैंने इस अपने यूट्यूब वीडियो पे भी कुछ ग्राफिक से रिलेटेड कुछ वीडियो डाल रखी है फोटोशॉप और कोल्ड्रो पे, तो छोटे छोटे ट्रिक्स आप वहाँ पे भी सीख सकते हो। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट के कोर्स की, जिसकी हम सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स होता है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ आज के टाइम में अगर हो रही है और वो बिना डिजिटल मार्केटिंग के हो रही हो। हर चीज़ आज के टाइम में जो होती है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है, यानी ऐसी मार्केटिंग वो डिजिटली ओवर इंटरनेट करते हो, उसे डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इसके अंदर आप ऐड क्रिएट करते हो, पोस्टिंग करते हो, फेसबुक पे ऐड किस तरीके से करते हो, मार्केटिंग किस तरीके से करते हो। अब मार्केटिंग क्या है, सारी ऑनलाइन हो गई है। ऑफलाइन मार्केटिंग क्या है, बैठे हुए हो आप पैम्पलेट बांट रहे हो, लोगों को जा रहे हो, ये कर रहे हो, कि थोड़ी सी पुरानी हो गई है, चलती है, मना नहीं कर रहा हूँ, आज भी चलती है। बट एक्चुअली क्या है ना,
आप ऑफलाइन में एक मार्केट जो एक्सेस कर रहे हो वो यहीं की कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग लेके आते हो तो वो पूरी जगह की मार्केटिंग कर रहे हो, पूरे वर्ल्ड की आप मार्केटिंग करने जा रहे हो, अपनी एक पर्टिकुलर कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी खुद की। इसी वजह से जो है ना डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चलती है। डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से क्या करना होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई थी। डिजिटल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, इसमें भी आप करके आप इसमें अर्न कर सकते हो, लाखों करोड़ों रुपये भी अर्न कर सकते हो, खुद की अपने ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हो, दूसरे लोगों को अपनी क्या सर्विसेज दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की, छोटे छोटे पैकेज बना सकते हो कि अब मैं 2000 में आपको जो 3 मंथ्स की आपकी डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम आपको एक अच्छा प्रमोशन प्रोवाइड करेंगे ओवर इंटरनेट पे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसमें भी आपकी क्रिएटिविटी अच्छी खासी होनी चाहिए। जो बिजनेस है दूसरे बिजनेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरीके से करने, किस तरीके से पेज क्रिएट करना है, किस तरीके पे फेसबुक पे, किस तरीके से इंस्टाग्राम पे ये सारी वीडियो अपलोड करनी होती है, किस तरीके से उनको वहाँ पे मैसेज पास किए जाते हैं, छोटे छोटे किस तरीके से एक ही 2 शब्दों में किस तरीके से पूरी सारी चीज़ें अपनी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन आइडियाज़ होते हैं आप जो जनरेट करते हो, तो इस तरीके के कोर्सेज बने हुए होते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ एंड 1 ईयर, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज को करवा रहे होते हैं, बस आपको ये देखना होता है कि उसमें आपको सीखने के लिए क्या क्या है, जिसको आप अच्छा खासा सीखने के बाद अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी तरीके की कोई प्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती अगर इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करते हो, तो क्योंकि अगर आपके अंदर वाकई में वो स्किल्स हैं तो ऑटोमेटिकली वो पैसा भी आप खुद भी कमा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने कुछ ऐसे कोर्सेज़ के बारे में जाना जो बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए भी, और प्लस जो भी चल रहे हैं उनके लिए भी। ये ऐसे कोर्सेज है जो कभी नहीं मरते हैं और हमेशा ज़िंदा ही रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इनके बिना मार्केट के हम बारे में सोच ही नहीं सकते। तो ये 4 कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, टैली और एक्सेल, ये 4 कोर्सेज जो मैंने 5 कोर्सेज के बारे में बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे किसी एक में भी आप अपनी मास्टरी स्किल्स जनरेट कर सकते हो, सब में भी कर सकते हो, लेकिन एक एक करके करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, सारे एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो नाव में अगर 4 छेद हो जाएंगे तो डूबना तय हो जाएगा, तो प्लीज़ एक ही छेद होने दीजिए और धीरे धीरे डूबिए। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा डूबिए कि आप एक्सपर्ट हो गए बाहर निकलिए। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी पर्टिकुलर जो सबसे इजी आपको लग रहा है पहले आप उसको पकड़िए, उसमें एक्सपर्ट बनिए, मास्टर बनिए, उसमें पैसा अर्न कीजिए, फिर दूसरी फील्ड में आप जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट वीडियो के अंदर। ओके, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।